अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं कि किसी मुल्क के बादशाह को मुनफरिद नज़र आने का खपत था। उसके लिए वो हर रोज़ कुछ न कुछ निराला करने के लिए तैयार रहता था। एक रोज़ उसने अपने शाही दर्जी को हुक्म दिया कि मैं रोज़ रोज़ लिबास बदलने से तंग आ चुका हूँ। मुझे कोई ऐसा लिबास बना कर दो जो रोज़ाना कुछ नया बन जाए, ऐसा लिबास जो किसी के पास ना हो, और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ऐसा लिबास ना बनना था, ना बना। आखिर बादशाह का बुलावा आ गया। दर्जी ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी खेलने का फ़ैसला कर लिया। जान तो वैसे भी जाना ही थी, कुछ चालाकी करके आखिरी कोशिश क्यों ना की जाए। यही सोचकर वो एक मिर्सा संदूक लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि लिबास तैयार है, बस हजूर ये एहतियात फरमाएँ कि इसको गुस्ल के बाद अकेले में ज़ेबतन फरमाएँ। ऐसा लिबास दुनिया में एक ही है, इसकी खूबियाँ बेशुमार हैं। आखिरी खूबी इसकी ये है कि ये लिबास सिर्फ़ अक्लमंद और दूर अंदेश बंदे को ही नज़र आएगा। किसी अकल के अंधे को इस लिबास का एक धागा भी दिखाई न देगा। बादशाह खुशी खुशी संदूक लेकर गुस्ल करने गया, और जैसा कि आपने जान लिया, जब वो हमाम से बाहर निकलकर लिबास पहनने लगा तो संदूक खाली था। बादशाह ने सोचा कि लिबास तो मौजूद है, मगर चूँकि वह खुद अकल का अंधा है इसलिए उसको नज़र नहीं आ रहा। अब मसला ये था कि वो बाहर कैसे जाए। खैर, रास्ता एक ही बचा था। वो नंगा ही कमर पर ऐसे हाथ रखकर एक बाजू फैलाए जैसे वो लिबास का एक पल्लू संभाले हुए है, दरबार में आ निकला। अब दरबार में हर शख्स को इल्म था कि आज बादशाह ऐसा लिबास पहनकर आने वाला है जो सिर्फ़ अक्लमंदों को नज़र आता है। बेवकूफ़ को इस लिबास का धागा तक नज़र नहीं आता। सबसे पहले वज़ीर आज़म ने अपनी नौकरी बचाई और वाह वाह का शोर बुलंद कर दिया कि क्या लिबास है, ऐसा लिबास कभी देखा ना सुना। क्या सुनहरी तारे हैं, क्या लाटे मारता दामन है, वाह क्या बात है। जब दरबारियों ने नंगे बादशाह के बारे में वज़ीर आज़म का ये बयान सुना तो सब लिबास की तारीफ़ में रतबुल लसान हो गए। इतने में वज़ीर आज़म ने सलाह दी कि पूरी राया को इस लिबास की ज़ियारत करवाना चाहिए। सब दरबारियों ने इसकी तायीद की और अगले रोज़ मनादी वाले ढोल लेकर शहर के गली कोनों में फैल गए और ढोल पीट पीट कर मनादी करवा दी कि जल्द सज्जानी बादशाह सलामत एक अनोखे लिबास के साथ पूरे शहर का दौरा करेंगे। इस लिबास की खासियत यह है कि यह सिर्फ अक्लमंद को नज़र आएगा, बेवकूफ़ को इसका एक धागा भी ना दिख पाएगा। अगले रोज़ के सूरज ने वो अनोखा लिबास तो ना देखा कि सूरज भी महामूर्ख था, मगर उसने अपनी ज़िंदगी का अनोखा मंजर ज़रूर देखा कि एक बादशाह नंगा घोड़े पर सवार, एक हाथ हवा में ऐसे उठाए जैसे लिबास का पल्लू पकड़े हुए है, चला जा रहा है, और उसके जलों में सैकड़ों चापलूस दरबारी चले आ रहे हैं, और राया सड़कों के किनारे खड़ी बादशाह पर फूल बरसा रही है। हर कोई इस अनदेखे लिबास को देखकर वाह वाह कर रहा है। कोई शख्स भी दूसरों को ये बताने को तैयार नहीं कि इसे लिबास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उसे डर है कि उसको बेवकूफ़ समझ लिया जाएगा। करना खुदा का यह हुआ कि जुलूस एक खेल के मैदान की तरफ जा निकला जहाँ बच्चे खेल रहे थे। वहाँ खेलते सबसे छोटे बच्चे ने जब यह हैत कज़ाई देखी तो चिल्ला उठा, अरे देखो बादशाह नंगा है, अरे देखो देखो सारे देखो बादशाह नंगा है। बाकी बच्चों ने भी जब देखा तो सब इकट्ठे होकर चिल्लाने लगे, बादशाह नंगा, बादशाह नंगा।